11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज की इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए भूगोल का मॉडल पेपर बताने वाली हूं। तो देखिए अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा, बिना किसी डाउट के देखिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के माध्यमों में हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखिए बिना किसी डाउट के देखते हैं। तो पहला प्रश्न होगा आपका, देखिए पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? एरिस्टोस्थेनीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को। वायु दाब मापने का यंत्र है? तो बैरोमीटर है। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो नल्ला माला में। भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। देखिए अच्छे से कंप्लीट करिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है अभिकेंद्र कहलाता है। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। सबसे अधिक गर्त प्रशांत महासागर में मिलते हैं और विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र का ह्रास होता है। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और भारत के पड़ोसी द्वीपी देश श्रीलंका और मालदीव है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें भी आप कंप्लीट करिएगा। तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो पृथ्वी का घनत्व तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नदी के द्वारा बने घुमाव तो इसका होगा आपका विसर्प। सूर्य तप तो होगा आपका आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता तो होगा फसलों की विविधता। और गेंडा तो होगा आपका असम पर बंगाल का दलदली क्षेत्र। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? तो आवरण हटाना। शीत वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? तो कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 8 वर्गों में रखा जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका पांचवा प्रश्न। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है जो कि होगा, देखिए पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है तो असत्य होगा। पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है तो सत्य है। समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है तो असत्य होगा। भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है तो सत्य है। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है तो सत्य होगा। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये हो रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन्हें आप कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न आपका, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? 7वां हो गया। ये हो गया आपका 8वां प्रश्न। 9वां हो गया। 10वां। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और इन्हें कंप्लीट करिएगा। देखिए 15वां हो गया आपका, 16वां, 17वां, 18वां। ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। देखिए इस तरीके से आपको कुल 20 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के इन सभी प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।